नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिड्यूस फिलिंग्स सॉल्यूशन। ओके, फिलिंग सॉल्यूशन का आपको रिएजेंट पता होना चाहिए। एक्वस सॉल्यूशन CuSO4 रिएजेंट आपका, Na K+, ये आपका रिएजेंट होता है, ठीक है। Na K+, ये आपका ऑल अल्डिहाइड होता है, एरो अल्डिहाइड में नहीं होता ये, एरोमेटिक अल्डिहाइड में, ठीक है। और कीटोन ग्रुप तो बिल्कुल भी ये शो नहीं करता है, ठीक है, ऑल अल्डिहाइड में प्रेजेंट होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये आपका विच डू नॉट रिड्यूस, ये आपका फोर्थ ऑप्शन, कीटो ग्रुप नहीं करेगा। टोटल नंबर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द आइसोमेरिक अल्कोहल विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसके ऊपर भी मैंने ट्रिक करवा रखी है, यू हैव टू कंसिडर दैट, ठीक है। ये ब्यूटेनॉल आइसोमर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 4 तरह के अल्कोहल देखने को मिलेंगे मेरे को, कितने तरीके के, 4 तरीके से, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। बना लेना, बहुत ईजी होता है, इसके चारों स्ट्रक्चर बना लोगे आप, ठीक है। ये देखते ही पता चल रहा है कि 4 तरीके का अल्कोहल बनेंगे और नहीं बनेगा। विच अमंग द फॉलोइंग विल अंडरगो द हाइड्रोलिसिस रैपिडली, कौन सा आपका हाइड्रोलिसिस रैपिडली जाएगा, पता चल रहा है पहला ही ऑप्शन है, अच्छी तरीके से मोस्ट ऑफ द रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट मैच द फॉलोइंग, ओके मैच द फॉलोइंग 82, बता दीजिए 82 में आपका जो है पहला आपको कौन से देखने को मिल रहा है, नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है। सेकंड आपको देखने को मिल रहा है हेलोजिनेशन। फर्स्ट है आपका बेंजीन, बेंजीन का पूरा पता होना चाहिए आपको, मैंने पूरा शॉर्ट नोट में करवा रखा है, मेथड ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द बेंजीन, जो आपको पता होनी चाहिए। ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है और ये असाइलेशन। अल्काइलेशन और असाइलेशन में आपको डिफरेंस पता चल ही रहा होगा कि क्या है, मैंने कर दिया मार्क, ये डिफरेंस है बस, ठीक है, अल्काइलेशन और असाइलेशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको देखने को मिल रहा है थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल नॉट रिएक्ट विद द Cu+ ट्रायंगल, बता दीजिए Cu ट्रायंगल आपका किस तरीके की बात कर रहा है। Cu+ ट्रायंगल जो है आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको दोनों भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको रिएजेंट मैंने बता दिए। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में फर्स्ट 1 डिग्री अल्कोहल जो कि आपका कन्वर्ट हो जाता है अल्डिहाइड में, ये चीज पता होनी चाहिए, अल्डिहाइड में। और आपका जो है 2 डिग्री अल्कोहल जो है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है कीटो ग्रुप में। बट आपका जो 3 डिग्री अल्कोहल है यहाँ पे कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा कि विल बी नॉट रिएक्ट, ठीक है, Cu+ ट्रायंगल के साथ, ये मैंने शॉर्ट नोट में भी करवा रखा है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं 84 की, यहाँ पे व्हेन से Carius method of the estimation of the halogen with the organic compound gave 0.12 gram of the AgBr. Find out the percentage of the bromine in the compound, molecular mass of the AgBr 188 gm. ओके, बता दीजिए किस तरीके से करेंगे, बहुत आसान है। मॉलिकुलर वेट ऑफ द Br और मॉलिकुलर वेट ऑफ द AgBr, मॉलिकुलर वेट ऑफ द Br, मॉलिकुलर वेट ऑफ द AgBr, AgBr से आपका AgBr कितने ग्राम है वो पता चल जाएगा, 80/188, तो 0.12 ग्राम ऑफ AgBr देखने को मिल गया। उसके बाद मास ऑफ द Br चाहिए ना आपको, मास ऑफ द Br कितना है, मास ऑफ द ब्रोमीन, सॉरी, फाइंड आउट द ब्रोमीन, पहले आप मास निकालेंगे, परसेंटेज निकालना है। 0.12 ग्राम दे रखा है इंटू 80/118, जब आप इसको सॉल्व करके तो 0.0151 ग्राम, ये मैं पहले से सॉल्व करके लाया था गाइस, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। 0.015 ग्राम, अभी परसेंटेज निकालो ऑफ द ब्रोमीन, आपका 0.051 डिवाइडेड बाय 0.15, ठीक है, इंटू 100 इज इक्वल टू आपका 34.04, आपका आंसर जाते हुए देखने को मिला, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 85, एन ब्यूटेन आपको दे रखा है ABCD। ओके, बता दीजिए क्या जाएगा आपका, क्या पूछ रखा है, बॉइलिंग पॉइंट आपको पूछ रखा है। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, मेरे को इसी का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा है, तो सी सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, 2 पॉइंट में दे रखा है, उसके बाद A और B में कंपेरिजन करना है। तो मैं बता दूं सबसे स्मॉल होगा हमारा D वाला, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है, वीकेस्ट वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्मॉल अल्केन देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपका जो है ए की अगर मैं बात करूँ, ये भी एन ब्यूटेन है, यहाँ पे भी वीकेस्ट वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट डी से कंपेयर करोगे तो ये चेन बड़ी है, तो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू, इनका ये बन जाएगा ABAD, इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है क्या करेक्ट, हाँ फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका सेक्शन बी ऑफ द केमिस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट। ओके, PF3 आपका नॉन पोलर होता है, PF3 आपका डाइपोल मोमेंट इज पोलर, एकदम करेक्ट है पहला वाला ऑप्शन। दूसरा वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका करेक्ट है। और उसके बाद PH3NH3 भाई
NH3 मोर स्टेबल होता है इन वाटर के अंदर, अगर आप बात करो। ये इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट पूछ रखा था, थर्ड ऑप्शन जाएगा, ये भी आपका एकदम करेक्ट है। ओके, उसके बाद बात करते हैं 87th क्वेश्चन की, यहाँ पे बात करनी है मेरे को। कंसिडर द ईथेन मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज करेक्ट। सीसी बॉन्ड, अच्छा ईथेन के अंदर आपको ईथेन का स्ट्रक्चर बनाने आता होगा। सीसी बॉन्ड अगर आप देखोगे sp2 ओवरलैपिंग होगी। ओके, ये करेक्ट है। सेकंड अगर मैं बात करूंगा, सेकंड में CH बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ sp2s ऑर्बिटल, ये भी सही है आपका। थर्ड की अगर मैं बात करूंगा, p पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट। ओके, फोर्थ ऑप्शन की अगर मैं बात करूंगा, CH बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन HCC, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ये वाला जो है, ये जो बात कह रहा है, ये आपका गलत है, ये नहीं आएगा। नोडल प्लेन ऑफ द PI बॉन्ड एंड द मॉलिक्यूलर पैनल आर सेम, एकदम सही है। तो आपका 1 2 3 और 5 आपका करेक्ट ऑप्शन जाते हुए देख, फोर्थ ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़े ही क्वेश्चन बच्चे अभी खत्म कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर आर करेक्ट। यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी एकदम करेक्ट दे रखी है क्या भाई, पहले ही ऑप्शन करेक्ट दे दिया गया। हाँ सही है, बी मैग्नीशियम CsCr बी, यस यस, थर्मल स्टेबिलिटी इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन भाई NCERT अगर रटी होगी तो तुमने ये देखते ही टिक कर दोगे, अगर नहीं रटी तो तुम्हारी गलती है। उसके बाद भाई ये तो सबसे बेसिक नेचर की अगर मैं बात करूंगा, ये तो बेसिक है। BeO आपका इस तरफ आना चाहिए, एम्फोटेरिक है ना BeO, ये एम्फोटेरिक है, तो ये गलत हो गया। सॉल्युबिलिटी इन वाटर की अगर मैं बात करूं, सॉल्युबिलिटी इन अल्कालाइन मटेरियल इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, ये गलत हो गया, उल्टा हो गया, इस तरीके से आना चाहिए। आई थिंक सो, ये भी आपका इस तरफ चले जाएगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का तो मैं बता देता हूँ। डाउन द ग्रुप आप अगर मेल्टिंग पॉइंट करोगे, ड्यू टू लाइटिस एनर्जी आपकी डिक्रीज होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। तो NaCl, फिर KCl, फिर RbCl, फिर आपका CaCl, KCl। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन मैंने बता दिया करेक्ट, बाकी ऑप्शन भी हमने सॉल्व कर लिया। फिर अदर्शन एंड रीजन की अगर मैं बात करूंगा, Fe+3 is not used as a brown ring test in of NO3 minus। NO3 माइनस की अगर मैं बात करूंगा, तो ये आपका ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं देता है, नॉट यूज टू ब्राउन रिंग टेस्ट, एकदम सही है। यहाँ पे Fe+2 को यूज करते हैं हम, Fe2+ को यूज करते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये दिस मस्ट बी कंसिडर। और रीजन तो रिडक्शन ऑफ द Na3 माइनस टेक प्लेस इन ड्यूरिंग द टेस्ट, एकदम सही है, ड्यूरिंग द टेस्ट ये सब चीजें होती है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, ये चीज पता होनी चाहिए, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ब्राउन रिंग टेस्ट इसमें कंसीडर नहीं करते, इससे रिडक्शन से क्या लेना देना, कुछ भी नहीं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये आपका 90 क्वेश्चन है। ओके, ये मिट गया यहाँ पे 90 क्वेश्चन है, ये 91 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। द स्टेबिलिटी ऑफ द कांस्टेंट COC+ इज ग्रेटर देन द CO, एकदम सही है। पहला वाला जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन रेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन देखने को मिलेगा, तो करेक्ट है। Among the FeCl and Br- has formed the strongest complex due to the small size, हाँ सही है, क्योंकि smallest halide in leading to the stronger electrostatic attraction with the central metal ion, एकदम सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, इस थर्मोस्टेबिलिटी मोस्ट स्टेबल, नहीं गलत है, इनकरेक्ट है, ये सॉरी करेक्ट इस थर्मोस्टेबिलिटी एकदम सही, सॉरी मोस्ट स्टेबल है। हाँ, CU's NH3+4 2 थर्मोस्टेबिलिटी, यस यस, बट आई वॉन्ट इट रीजन, ये क्यों है मेरे को अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा, क्योंकि नीचे का जो ऑप्शन है देखने को मिल रहा है, ये लीस्ट स्टेबल कैसे हो जाएगा, EN और CN माइनस, कुछ भी गलत, ऐसा नहीं, ये गलत है, ये मोस्ट गलत लग रहा है एज कम्पेयर टू थर्ड वाला। मुझे आप लोगों को होमवर्क है, फिर से देख पाएगा कि 90 क्वेश्चन तक कौन जा पाया है, तो थर्ड क्वेश्चन मेरे को बता देना कि ये मेरा प्रूफ करना है, इसका रीजन चाहिए मुझे, व्हाई दिस इज सो। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन ब्लू कलर इज अपीयर्ड, बता दीजिए कौन से कलर में ब्लू कलर ऑब्जर्व होगा। पहले वाले में तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे तो I2 प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे वो ब्राउन कलर, नॉट इन ब्लू कलर, ब्राउन कलर देगा, ये भी गलत है। थर्ड वाले में अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे Cr2O72 माइनस और Cl2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, येलो कलर, मोस्ट ऑफ येलो ग्रीन गैस वगैरह है। ठीक है, येलो ग्रीन गैस, इतना मुझे याद है, येलो ग्रीन गैस देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी गलत है आपका। CuSO4 Ki+ स्टार्च, ये आपका सही है, ये आपका ब्लू कलर अपीयर करवाएगा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 92। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द हाइड्रोजन गैस -134 किलोजूल पर ग्राम, देन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन, भाई माइनस ऑफ माइनस ही रहेगा, इसमें क्या चेंजेस कराओगे तुम। ठीक है,
इसमें 92 में वही रहेगा जो वैल्यू है, माइनस ऑफ माइनस। थर्ड ऑप्शन एकदम सही है, 2 टाइम्स हो जाएगी जब मैं वैल्यू लिख लूँगा H2 गैस प्लस हाफ H2O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड। तो ये चीज पता होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ द रिएक्शन इम्पॉसिबल इफ, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए पहले तो मैं बता दूं, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी जो है आपका लेस देन 0, मतलब नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव होना चाहिए तो डेल्टा जी जो है आपका डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये चीज अगर आपको पता होगी तो ये चीज अगर आपको पता होगी तो यहाँ पे देखना पड़ेगा डेल्टा एच आपको कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, और डेल्टा एस आपका कैसा होना चाहिए नेगेटिव। डेल्टा एस कैसा होना चाहिए नेगेटिव, तब जाके आपका ये डेल्टा जी है, डेल्टा जी जो है ये आपका सॉरी सॉरी डेल्टा एच आपका नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एस और ये दोनों भी नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, तो और डेल्टा एस पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तब जाके आपका डेल्टा एच जी नेगेटिव होगा। और फोर्थ ऑप्शन देखने को मिल रहा है जहाँ पे आपका डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है, इम्पॉसिबल पूछ रखा है। ठीक है, 94 डिसोल्यूशन ऑफ द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द 3 एसिड ए बी सी ओके 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 रिस्पेक्टिवली करेक्ट इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ देयर कॉन्जुगेट बेस, बता दीजिए। इजी है, आपको भी पता है कि अगर आपका के अल्फा अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो एसिड आपका स्ट्रांग होता है और उसका फिर कॉन्जुगेट बेस आपका कैसे होता है डिक्रीज होता है। तो मैं इस तरीके से लगा देता हूँ, मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए आंसर, बिकॉज बी में मेरे को स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का फीलिंग आ रहा है। ठीक है, और ए में आप देख लो मॉलिक्यूलर एसिड मॉलिक्यूलर बेस, और सी में आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, मतलब मैंने अज्यूम किया वैल्यू से ही जाना है आपको कि अल्फा वाले इंक्रीज करेगा तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, इस तरीके से जाना है। तो आपको ऑप्शन कौन सा देखने को मिल रहा है मेरे को यहाँ पे, BAC, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट। A sulfur containing species that cannot act as a reducing agent, H2SO4 H2SO4 ये strong oxidizing agent है, not in reducing agent, क्योंकि यहाँ पे जो सल्फर है पहले से ही +6 ऑक्सीडाइजेशन स्टेट लेके बैठ जाता है, तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडाइजेशन स्टेट लेके बैठ जाता है, तो इसी के वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। बाकी सब देख लो, इस बाकी सब रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेनरी लॉ इज इनकरेक्ट, हेनरी लॉ की तरह इनकरेक्ट है। हायर द केएच वैल्यू गिव द हायर प्रेशर ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस लिक्विड, कब से भाई के ही गलत है, पहले ही इनकरेक्ट है। अगर आप देखो केएच वैल्यू अगर मेरी ज्यादा होगी तो मेरी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू द हेनरी हमारे हेनरी साहब की वजह से, क्योंकि फॉर्मूला देख लो KCKH/P। ओके, ये आपका हेनरी कांस्टेंट है, P प्रेशर है, आपका कंसंट्रेशन ऑफ द गैस इन लिक्विड है। इस तरीके से फॉर्मूले देख लो, बाकी सब आपके करेक्ट है। 97, ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए आपको, मतलब मैंने ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहिए आपका भाई। MgBr भाई देख लो भाई, ग्रीनहाउस रिएजेंट है आपका, क्या बन रहा है आपका आर की वैल्यू, मेरे को पता है कि सेकंड ही बनेगा, क्योंकि यही ग्रुप अगर आप डालोगे इसमें तो आपका इथाइल अगर ग्रुप आप जाओगे तब जाके ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन होगा, वैसे आपका ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो आर आपका यही होगा। 97 इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। 98, 99, 100 तीन क्वेश्चन बचे ना। कॉन्ग्रेचुलेट टू एवरीवन, हमारा पहला हो गया। पहला जो है मेरा ए रिएक्शन जो बन रहा है भाई, पहला जो रिएक्शन है आपका कोलबेज रिएक्शन, आपका फिनॉल के मैंने प्रॉपर्टीज में बताई कोलबे रिएक्शन किस तरीके से होगी। तो ए कंपाउंड आपका किस तरीके से देखने को मिलेगा, ये वाला कंपाउंड है। अच्छा, ये कंपाउंड सभी नहीं ये नहीं, ये तीन ऑप्शन में देखा नहीं, ये भी H2S नहीं, H2S बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, दो ऑप्शन आ गए। उसके बाद आपका बी जो है एस्टिडिफिकेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन एज इट इज मैंने नोट में लिखवा है भाई, शॉर्ट नोट देख लो खोल के, तो आपको यकीन नहीं होगा तो प्लीज देख लो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन सेम क्वेश्चन करवाया है मैंने, शॉर्ट नोट में लिखवाया, आ गया टेस्ट में, तो आपका देख लो कहाँ पर है, क्या आंसर जाएगा इसमें। एक मिनट कुछ गड़बड़ है क्या यार, हाँ ना हाँ ना हाँ ना एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। हाँ, ये थर्ड ऑप्शन सही है ना भाई, मैं सोचू थर्ड ऑप्शन कैसे गलत कर दिया, इसलिए मैं थर्ड ऑप्शन भी सही है, थर्ड ऑप्शन जाएगा मेरा। ओके, करेक्ट, एस्पिरिन बन गया। ओके,
एंड एन एम्फोटेरिक कंपाउंड एक्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतना दे रखा है। ओके, केमिकल टेक्स्ट H2N24DNP रिएक्शन कौन कौन देता है बता दो? अल्डिहाइड एंड कीटोन सब देते हैं। टॉल्विन आपका सिर्फ अल्डिहाइड देता है, अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों देते हैं, यहाँ पे सिर्फ अल्डिहाइड, तो कीटोन ग्रुप जो भी होगा उसको हटा देना। कैनिजारो रिएक्शन नॉन मतलब जो जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है अल्डिहाइड के, उनके अंदर उनके अंदर ही आपकी कैनिजारो रिएक्शन जाती है, ये चीज पता होनी चाहिए। एंड ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन, तो विग्रस ऑक्सीडेशन में आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे कंफर्म हो गया कि अल्डिहाइड बन रहा है, तो एज एन अल्डिहाइड अगर बन रहा है तो विग्रस ऑक्सीडेशन में आपका अल्डिहाइड ऑर्थो ग्रुप में हो प्रेजेंट, ठीक है। इसको कंपैरिजन करोगे, एक मिनट मान लेना ना, हिचकी आ रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है कि आपका CHO बनेगा ऑर्थो ग्रुप पे, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ज्यादा ही हिचकी आ रही है, 100 वाला ले लेते, लास्ट क्वेश्चन है। पहला भाई पहला रिएजेंट देख के सैंडमेयर सर की याद आ गई, इनको भूल ही नहीं सकता मैं। ओके सॉरी गाइस, मैं बहुत लेट नाइट में आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और अभी मेरी हिचकी आपको परेशान कर रही होगी, प्लीज इग्नोर दैट हिचकी। ये आपका कुछ नहीं CN ग्रुप बना देता है ये, सॉरी CN ग्रुप बना देता है। उसके बाद Q LiAlH4 जो आपका रिडक्शन ऑफ द नाइट्राइल ग्रुप अमीन चैप्टर में करवा रखा है। क्यू ग्रुप क्या बनेगा? ये क्यू ग्रुप का डायग्राम किस तरीके से बनेगा? NO2 पूरा ग्रुप को हटा के आपका CH2 और NH2 ग्रुप ऐड हो जाता है, ठीक है। और आपका ये वाला आपका रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड के साथ अगर आपकी रिएक्शन होगी तो आपका कुछ नहीं, ये NH2 को हटा के OH कर देगा, तो आपका R ग्रुप में बता देता हूँ क्या है। R ग्रुप आपका इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है, NH2OH, ओके, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो देख लेना इसमें से आंसर क्या आ जाएगा आपका। सॉरी फॉर द हिचकी मैंने मेरे को बहुत ज्यादा परेशान कर लिया है। तो इसका 100 वाला क्या आंसर मेरा जा रहा है, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। एक मिनट, बेंजाइल अल्कोहल, हाँ बेंजाइल अल्कोहल जाएगा क्या? हाँ ओके थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, देख लेना। ओके इसी के साथ बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, आई होप आप पूरा देखोगे, 2 होमवर्क भी दिए मैंने इसमें, देख लेना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मतलब अभी नेक्स्ट आज होली थी, मतलब आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब होली नहीं है, होली खत्म हो गई। आई होप एवरीवन हैव द ग्रेट होली। अभी और होली जिस भी पागल ने एंजॉय नहीं किया वो पागल होगा। होली एंजॉय करनी, एक दिन का त्यौहार था, एंजॉय कर लो, ठीक है। जो कर फेस्टिवल के दिन एंजॉय करने चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी एग्जाम वगैरह आते रहेंगे जाते रहेंगे, ठीक है। सॉरी हिचकी बहुत ज्यादा आ रही है, अभी स्टॉप करने के लिए बोल रहे हैं, बहुत देर हो गई। थैंक यू सो मच, आई होप नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेगा आपका, अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच, आपको ये पेपर प्रोवाइड हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। सी यू गाइस, थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे, हमारा केमिस्ट्री का फुल सिलेबस रहेगा आपके लिए इस बार प्रोवाइड किया है फुल सिलेबस पेपर जो केमिस्ट्री का। आई नो आई एम लेट, सॉरी फॉर दैट, बट अभी जितने भी पेपर आएंगे उसको कंसीडर कर लेना। ज़्यादा पेपर नहीं प्रोवाइड हो पाएंगे बिकॉज ऑफ द सम इश्यूज, बट जितने भी प्रोवाइड करूँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और उसके बाद जो आपको करवाए हैं, पहले से ही करवा रखे बहुत सारे पेपर, प्लीज़ उसको कंसिडर करिए। प्लेलिस्ट पूरी बन चुकी है, वो पूरे न्यू सिलेबस के ऊपर बना हुआ है, और उसको अगर आप कर लोगे तो आपका बहुत ज़्यादा बेस अच्छा बनेगा। और मेरे को इतना फीलिंग है कि इस बार आपका बहुत अच्छे तरीके से पेपर आने वाला है, मतलब बहुत ईजी, तो ज़्यादा इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से जो इंस्टीट्यूट है पेपर बना रहे हैं, वो एज कम्पेयर टू जो पिछले वाले जो मैंने करवाए हैं उससे कंपेयर अगर मैं करूँगा तो ईजी है, ठीक है। इसमें जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं उससे डिट्टो है भाई, इसमें उसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है। ऑर्गेनिक का तो हर एक डेफिनेशन मैंने करवा रखा है शॉर्ट नोट्स में, वो उसमें से ही आ रहा है शॉर्ट नोट्स में, प्लीज उसको भी कंसिडर कर लेना। मैंने जितने भी मेंबरशिप में नोट्स रखे थे वो मैंने हटा दिए हैं, ऑल आर फ्री, एवरीथिंग इज फ्री, ठीक है। तो प्लीज गो एंड वर्क ऑन दैट, ठीक है। ये 2025 के लिए मेरा पहला फुल सिलेबस मॉक टेस्ट रहेगा फॉर केमिस्ट्री,
तो अभी विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 51. ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 51 से विद द फॉर्मूला ऑफ द हलाइड ऑफ द एलिमेंट हुज सक्सेसिवली आयोनाइज एनर्जी आर 10 16 25. भाई जंप आ गया थर्ड, इसके बाद कौन सी आपकी थर्ड आयनाइजेशन, विच मीन्स कितना लगना होगा इसमें, कितना +3 ऑक्सीडाइजेशन स्टेट आर रिक्वायर्ड. ठीक है, +3, और क्योंकि सीधा जंप देखने को मिल रहा है आपको थर्ड आयनाइजेशन के बाद, तो इसके मतलब आपका जो कंपाउंड है हेलोजन का उसका +3 के साथ मेटल जो है आपका हाइलाइट जो है फॉर्म होगा. तो आपका थर्ड ऑप्शन एकदम सही है, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है. एक्स का मतलब ये नहीं होता है कि एक्स का मतलब ये नहीं कि ये एक्स एलिमेंट है. ठीक है, एक्स मतलब हेलोजन यहाँ पे कंसीडर करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव नियरली जीरो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जिसके पास जीरो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है. ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके पास होती है, जो नोबल गैस होते हैं और फुल्ली फिड ऑर्बिटल नियरली, जो कि आपका जीरो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं. ठीक है, तो वी हैव टू कंसीडर फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, कौन सी बता रहा है, P5. इससे मतलब ये फ्लोरीन की बात कर रहा है. फ्लोरीन के पास तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वी हैव सीन. ओके, नेक्स्ट बात कर रहा है ये सेकंड जो है आपका नाइट्रोजन की बात कर रहा है. नाइट्रोजन की मैंने देखी है 3.04 आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद कर लो, बहुत ईजी होती है, बट आपको पता नहीं हाईएस्ट किसकी होती है, लोएस्ट किसकी होती है और जीरो लगभग किसकी होती है. ठीक है, उसके बाद 1s2 भाई ये हमारा हीलियम की बात कर रहा है. यहाँ पे 0 ये हम देखने को मिलेगा, बट ये नोबल गैस नहीं है. ठीक है, ये नोबल गैस नहीं है, तो इसको कंसिडर करना है आपको. आंसर तो यही दे रखा है, बट इसको भी देख सकते हो, ये वाला जो ऑप्शन है ना इसको भी कंसिडर करो. ये है आपका बीई है आपका, नियरली जीरो है. इसका भी नियरली जो होता है ना, इस यहाँ पे बात की नियरली जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है आपकी बीई की, और ये एलिमेंट है. ये भी आंसर जा सकता था यहाँ पे, तो ये कंफ्यूजिंग हो गया है. तो मैंने जब आंसर शीट देखी तो मेरे को थर्ड ऑप्शन देखने को मिला, तो मैंने एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम पे जो किया था कि 1s2 को मैंने कंसिडर किया था जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट ये नोबल गैस नहीं था. ही इज नॉट एन नोबल, इट इज ए नोबल गैस, इट इज नॉट एन एलिमेंट. तो इसको एलिमेंट कंसिडर नहीं किया था, पर यहाँ पे क्वेश्चन में कई एलिमेंट का नाम ही नहीं लिया है, तो यही आंसर गया होगा शायद से. ये बेई है आपका, इसका भी नियरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा होता है, जीरो होता है नियरली. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कर रहा हूं मैं, इसका इज इक्वल टू जीरो होता है, तो ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट बात कर लेता हूँ. तो आपको शेप बताना है भाई. शेप के लिए मैंने आपको पूरा फॉर्मूला वगैरह हर चीज बता रखी है. अगर आपका एफ और आपके जो है हेलोजन और अगर हाइड्रोजन अगर ग्रुप आ जाते हैं, तो इनके लिए मैंने अलग से फॉर्मूला लिखवा के आपको इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट में बताया किस तरीके से सॉल्व करना है, वो सब चीजें मैंने बता रखी है. और अगर दूसरा भी ग्रुप आता है तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी मैंने आपको बता रखा है. तो आपको इसका स्ट्रक्चर ढूंढना पड़ेगा. जब अगर आपका हेलोजन और आपके जो है हेलोजन ग्रुप और आपका जो है हाइड्रोजन अगर रहेगा, तो उसमें आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, वैलेंसी ऑफ द सेंट्रल एटम, वैलेंसी ऑफ द सेंट्रल एटम माइनस वैलेंसी ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन और अभी यहाँ पे फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन एटम. ठीक है, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है 2 करेगा. तो यहाँ पे वैलेंसी ऑफ द सेंट्रल एटम, एस की वैलेंसी कितनी है बता दो. एस की वैलेंसी है 7, 7 - 5 कितना आ गया, डिवाइडेड बाय 2 इज 2/2. तो ये आपका क्या आ गया, 0 आ गया. इसका 0 का मतलब ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई बता दो, ये आपकी लोन पेयर की वैल्यू. मतलब मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, ABMLN, तो M और N की वैल्यू ढूंढ रहा हूं मैं. ठीक है, M और सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया शायद से, ABN और M आएगा इधर, N और M. तो M आपका होता है लोन पेयर जो कि 0 आ गया है, और N आपका क्या होता है, N आपका रहेगा नंबर ऑफ कितने एटम है, हाइड्रोजन एटम लगे या फिर हाइड्रोजन एटम लगे, तो वो आपको लिखना है. तो आपका मेरा फॉर्मूला क्या बन रहा है, AB5L0, ये मेरा फॉर्मूला हो गया. जब आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है तब जाके आप क्या कर सकते हो, आपका कौन सा शेप इसके अंदर कंसीडर किया जाएगा वो चीज आपको पता होनी चाहिए. तो जब आपका लोन पेयर 0 होता है तो कौन सा शेप होता है, तो वो पूरा पीरियड, वो पूरा टेबल आपको याद रखना है. तो इसके ऊपर जो मेरे से लिख के ले लो कि इस साल एक +1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यही पैटर्न के ऊपर शेप पूछा जाएगा आपको, इसी तरीके से इसका शेप पूछा जाएगा, ABLM, या फिर कभी भी आपको ऐसे एज एन स्ट्रक्चर दिया जाएगा, आपको इसके अंदर लोन पेयर और आपको नंबर ऑफ बॉन्ड पूछे जाएंगे. ये चीज कभी भी पूछ सकती है, इसके ऊपर +1 क्वेश्चन इस साल आपको गारंटीली देखने को मिलेगा. तो अभी मेरे को बताया पेंटागोनल पिरामिड, इसके ज्योमेट्री क्या होती है आपकी, AB6L0, ये तो नहीं जाएगा. ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बता दीजिए, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल क्या होता है, SP3D होता है, और इसकी यही होती है AB5L0, यही आपका सेकेंड ऑप्शन जाते हुए देखने को मिल रहा है. नेक्स्ट स्क्वायर बाय पिरामिडल आपका होती है AB5, इसके अंदर एक लोन पेयर होता है, L1 होता है. ठीक है, और उसके बाद भाई ऑक्टाहेड्रल सभी को पता है, AB6L0,
AB6L0, ये सभी को पता है, तो आपका सेकंड ऑप्शन चले जाएगा, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, सॉलिड PCl5 एग्जिस्ट बाई, सॉलिड PCl5 किस चीज में एग्जिस्ट करता है, डायरेक्टली आपका एनसीईआरटी से पूछा हुआ है। तो आपका सॉलिड PCl5 आपका कैटायन एनायन क्या होता है, कैटायन होता है ClL PCl4 प्लस आना चाहिए, यहाँ पे गलत है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, यहाँ पे कैटायन आएगा और ये आपका एनायन आएगा, इस तरीके से आपका एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। एग्जिन अगर आपका जो है डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की तरह बिहेव नहीं करते, इन सॉलिड स्टेट PCl5 डज नॉट एग्जिस्ट एज इन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग NH3 एंड NF3 इज करेक्ट। भाई NH3 और NF3 बता दीजिए किस तरीके से है। पहला ऑप्शन क्या हो रहा है, NH3 इज पिरामिडल एंड NF3 हैज ट्राइगोनल प्लेनर। भाई उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया है। आपका NH3 कैसा होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल, आपको यही फॉर्मूला, ये जो मैंने ऊपर करवाया ना, इसी तरीके से मैंने बोला कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ट्राइगोनल बाय, ट्राइगोनल पिरामिडल, बाय नहीं, ट्राइगोनल पिरामिडल इसका आएगा। और NF3 का क्या आएगा आपका, सेम ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर नहीं आएगा, तो ये गलत है। बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 इज स्मॉलर देन NF3, बता दीजिए। बॉन्ड एंगल मेरे को पता है कि NH3 का ज्यादा होता है NF3 से, ये भी गलत है आपका। उसके बाद डाइपोल मोमेंट आपको दे रखा है, ओके, NH3 इज इतना एंड NF3 इज इतना, यही NCERT के एज इट इज लाइन है, ये करेक्ट है आपका। आपको डाइपोल मोमेंट निकालने आता होगा, डाइपोल मोमेंट का आपका फॉर्मूला यहाँ पे देख लेना। दे बोथ आर sp2, नहीं भाई sp3 हाइब्रिडाइज है, ये क्या है sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी गलत है आपका, ठीक है, तो आपको देख लेना है। उसके बाद 56 का, स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज Li2 माइनस Li2 प्लस इंक्रीज इन ऑर्डर, बता दीजिए किस तरीके से इंक्रीज करेंगे। तो जब आपका स्टेबिलिटी की बात आती है, जिस तरीके से अगर सेम कंपाउंड होंगे तो आपको देखना है कि बॉन्ड ऑर्डर अगर पूछे तो स्टेबिलिटी यहाँ पे आ जाती है, स्टेबिलिटी वगैरह सब चीजें यहाँ पे आ जाती है। जो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए Li2 तो आपका सबसे बता रखा है कि ग्रेड जाएगा, स्पीसीज स्टेबल है ना। उसके बाद उसके से निकाल दे तो Li2 प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन कैसे, देख लीजिए यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर जो कि 3 बॉन्ड बनाता है sp2 होता है, और अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल तो 5 बॉन्ड बनाता है जो sp3d होगा, और ऑक्टाहेड्रल 6 बॉन्ड बनाता है तो sp3d2 होगा। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि sp3 क्या बनाता है, 4 बॉन्ड वगैरह, ये सब चीजें यहाँ पे कंसिडर करनी है। नेक्स्ट बात कर ले आपका 57 के लिए, 57 की बात करूंगा मैं, सॉरी मुझे लगा कि मैंने ऊपर कर दिया है ये मैं जो बोला हूं ना अभी पिछला, नॉट फॉर 56 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 56 क्वेश्चन मैंने बता दिया, 57 के लिए ही बताया मैंने कि sp3 में आपका 4 बॉन्ड टेट्राहेड्रल होते हैं, ट्राइगोनल पेयर में 3 बॉन्ड होते हैं जो कि sp2 होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 5 बॉन्ड होते हैं जो कि sp3d होता है, ऑक्टाहेड्रल में 6 बॉन्ड होते हैं जो sp3d2 होता है। इस तरीके से आपको जो है देख लीजिए आंसर क्या जा रहा है। ए का मेरे को 3 देखने को मिल रहा है, टेट्राहेड्रल मैंने अभी बता दिया आपको, और उसके बाद बी का मेरे को 4 देखने को मिल रहा है क्या, हाँ बी का मेरे को 4 देखने को मिल रहा है, और सी का मेरे को देखने को मिल रहा है फर्स्ट, और डी का मेरे को सेकंड देखने को मिल रहा है, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ये चीज पता होनी चाहिए। उसके बाद आइसोमर कैन बी मार्क एज, बता दीजिए इस आइसोमर में क्या बता रहा है, सी से कि ट्रांस है, ये मेरे को लग रहा है कि सी से, क्योंकि नहीं सी नहीं है, ट्रांस है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो सिमिलर लीगेंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, यहाँ पे ट्रांस का क्या होता है कि सिमिलर लीगेंड्स जो होते हैं वो अपोजिट होने एक दूसरे से, और सी में क्या होता है जो सिमिलर लीगेंड्स है वो एक दूसरे के पास में होने चाहिए, तो लीगेंड्स देखने को मिल जाएंगे NH3 और सी के लिए यहाँ पे लीगेंड्स देखने को मिलेंगे, तो आपका सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 59 के लिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यहाँ पे कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, बता दीजिए कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट मेरी यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं रहा तो मैं बहुत कम टाइम दूंगा, क्योंकि आई वॉन्ट कि एवरीवन शुड वॉच दिस वीडियो अंटिल द लास्ट, बिकॉज यू आर गेटिंग सम होमवर्क, तो मेरे को देखना चाहिए कि आप लोग मेरे को वहां पे कमेंट करते हो कि नहीं। एक हाल ही इक्का दुक्का अगर बच्चे देख रहे होंगे तो मेरे को रिस्पॉन्स अगर अच्छा नहीं रहा तो मैं इक्का दुक्का का नंबर ले लूंगा, मैं उनको स्पेशली यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा दूंगा। मेरे को जरूरत नहीं कि यूट्यूब में मैं इतना टाइम वेस्ट करूँ, और मैं टाइम वेस्ट नहीं मतलब मैं टाइम तुम्हें दो, उसकी जगह पे मेरे को बहुत सारे काम है, इसकी वजह से मैं लेट कर रहा हूँ। तो यू हैव टू कंसिडर, अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा फीका रहा और फालतू के अगर आपने क्वेश्चंस किए तो आई विल स्टॉप दिस सीरीज, ओके, इफ यू वांट, अगर ये आपका रिस्पॉन्स पे रहेगा तो प्लीज आई वांट कि अगर आपको कोई इतना बंदा अगर अपना बिजी शेड्यूल छोड़कर अगर आपके लिए इतना सब कर रहा है तो प्लीज यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू लुक ईच एंड एवरी क्वेश्चन वेरी नियरली। अगर जहाँ पे गलती होती है तो प्लीज मुझे बताओ,
ठीक है, कि ये गलत किया है आपने, ठीक है, अच्छे तरीके से समझाओ, ठीक है। और बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं इस बार, कि पूरे क्वेश्चन प्रोवाइड हो रहे हैं। पिछले टाइम पे बहुत आधे से ज्यादा क्वेश्चन हटा दिए थे, ठीक है, वहां पे मैंने इसलिए हटाए थे, वो रीजन सब मैंने छोड़ दिया। अभी नए तरीके से शुरुआत हुई है, तो नए तरीके से देखना शुरू करो प्लीज। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन डी ब्लॉक एलिमेंट, क्या क्या कॉन्जिक्यूटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर बाय यूनिटी, एकदम सही है, यहाँ पे यूनिटी से डिफर करता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो Fe2+ एंड Fe3+, जरूर करता है, ये सही है। उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म ओनली एसिडिक ऑक्साइड, किसने बोल दिया भाई, गलत है, यही ऑप्शन सही जाएगा आपका, मतलब एक्चुअली स्टेटमेंट गलत है। कि पी ब्लॉक एलिमेंट में बहुत होते हैं, एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, और एम्फोटेरिक तो पहले होते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, CO2 आपका एसिडिक होता है, PbO आपका एम्फोटेरिक होता है, Bi2O3 आपका बेसिक होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इन द ग्रुप ऑफ द पी ब्लॉक लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आर फेवर बाय द हेवियर मेंबर्स, एकदम सही है। देख लो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट की वजह से ये चीज होती है। किसकी वजह से होती है? इनर पेयर इफेक्ट की वजह से होती है। Pb2+ इन आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है, इंस्टेड ऑफ किसके, Pb4+ की जगह पे आपको ये देखने को मिलता है। इंस्टेड ऑफ दिस काइंड ऑफ द थिंग, Pb2+ अगर आपको देखने को मिल रहा है, इंस्टेड ऑफ दिस ये आपको देखने को इसकी जगह पे आपको ये देखने को मिल रहा है, बिकॉज ऑफ इनर पेयर इफेक्ट। तो ये आपका एकदम करेक्ट है। उसके बाद इन अ ग्रुप ऑफ द डी ब्लॉक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर फेवर बाय द लाइटर मेंबर, बता दीजिए, एकदम सही है। Si3+ का एग्जांपल ले लो यार, है ये आपका लाइटर एलिमेंट है, बट हेवियर एलिमेंट लाइक W शोर लाइक WC+, ये आपका लाइटर एलिमेंट है, ये हेवियर एलिमेंट है, ठीक है। इस तरीके से आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसी तरीके से। और हाँ, एक चीज है, मेरे को पता नहीं कौन है, XYZ जो भी बंदा है, आई नो द नेम बट आई विल नॉट डिस्क्लोज, कि ही वांट सॉल्यूशन फॉर द लास्ट ईयर पेपर्स, दैट नॉट पॉसिबल, दैट टाइम आई आल्सो नॉट प्रोवाइडेड द सॉल्यूशन टू द एनीवन। भाई तुम लेक्चर देख लो, जहां पे तुमको डाउट लग रहा है, यू कैन आस्क मी दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस ना, मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है एट एन इंस्टेंट। में थोड़े एक घंटा पहले पेपर देख लेता हूँ, उसके सॉल्यूशन जो मुझे लगता है कि इनको ये रिमार्क देने चाहिए, वो मैं लिख लेता हूँ अपने पास में, और उसी को में से देख के मैं बता देता हूँ कि हाँ ये रिमार्क ये क्वेश्चन में, बाकी यहीं पे सॉल्व होता है। मेरे पास सॉल्यूशन नहीं होता है भाई, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड हो रहा है वो मेरे को पता है कि किस तरीके से मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो प्लीज जो मिल रहा है उसमें खुश रहो, सॉल्यूशन मत मांगो प्लीज। पूरा आपको क्वेश्चन मिल रहा है, प्लीज उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करो। जहाँ पे मैं गलती करता हूँ प्लीज मेरे को बताओ, मैं वहाँ पे कमेंट डाउन करके मैं कर देता हूँ सारी गलतियां सही। आप लोग वो देखते ही नहीं, वो सीधा कमेंट कर देते हो कि ऐसा ऐसा है। और आपको जो है ये पूरा कंटेंट जो है, जो आपको प्रोवाइड किया है, पेपर वगैरह मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। सॉल्यूशन मत मांगना भाई, सॉल्यूशन मिलने भी नहीं वाला आपको, कितना भी आप मेरे को मैसेज कर लो नहीं मिलेगा। उसके बाद मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम के ऊपर आपको पूरा पेपर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड ऑफ द लैंथेनाइट सीरीज, बता दीजिए आपका कौन है बेसिक ऑक्सीडिटी ऑफ द, अगर आप टू अक्रॉस द लैंथेनाइट सीरीज में जाओगे तो आपकी बेसिसिटी कैसी होती है ऑफ द लैंथेनाइट हाइड्रोक्साइड, डिक्रीज होती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड अगर आप जाओगे लैंथेनाइट सीरीज में, तो सबसे मोस्ट बेसिक मेरे को PrOH3 पता है, तो ये आपका मोस्ट बेसिक ऑक्साइड होगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कुछ कुछ आपके एनसीईआरटी बेस्ड है, तो यू हैव टू कंसीडर द एनसीईआरटी। Okay, which of the statement is not true? K2Cr2O7 solution is acidic medium in orange, एकदम सही है। K2Cr2O7 solution become yellow and increasing pH beyond 7, ये भी आपका सही है। किस में कन्वर्ट हो जाता है ये चीज आपको पता होनी चाहिए, Cr2O7 2-, और ये आपका कन्वर्ट कर देता है CrO4 2-, इसमें कन्वर्ट कर देता है। इसमें क्या हो जाता है आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे Cr2O7 2-, आयन जो है, आयन ज्यादा होने की वजह से, प्रेजेंस ज्यादा होने की वजह से ये आपका ऑरेंज कलर दिखाता है। और पासिंग H2S थ्रू द एसिडिक, ओके इट, अगर मैं इसमें K2Cr2 में पास करता हूँ ये एसिडिक, ये कंट्रोवर्सी होने वाली है, मैं बताता हूँ क्या कंट्रोवर्सी है। ये रिड्यूस टू Cr3+, ये जो Cr3+ है ना, ये ग्रीन कलर दिखाता है भाई मेरे हिसाब से, ठीक है, ग्रीन कलर दिखाता है। और मैंने इसमें एनसीईआरटी पढ़ा नहीं है, एनसीईआरटी में मेरे को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने बोला कि मिल्की कलर में भी लिखा होगा या फिर ग्रीन, आई नो दैट इट शो ग्रीन कलर, इतना मुझे पता है, ठीक है। तो आंसर इज नॉट ट्रू, इसमें 30 दे रखा है, एक मिनट, थर्ड नहीं दे रखा, थर्ड आपका राइट बता रखा है, थर्ड नॉट ट्रू में थर्ड आपका राइट बता रखा है, फोर्थ इज नॉट ट्रू,
नॉट ट्रू। थर्ड आपका ऑप्शन सही बता रखा है इन्होंने, बट मेरी हिसाब से ग्रीन कलर दिखा रहे हैं, नॉट इन मिल्की कलर। मिल्की कलर और ग्रीन कलर का कहीं से भी संबंध नहीं है, तो आप इसको एक बार कंसिडर करना। दिस इज होमवर्क। देखते कितने बच्चे मेरे को इसके ऊपर कमेंट बैक करते हैं कि हमने 61 क्वेश्चन तक, हमने एटलीस्ट 61 क्वेश्चन तक तो आपने देखना चाहिए मेरा लेक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं K2C, आपका Na2Cr2O7 इज प्रेफर्ड ओवर द K2Cr2 इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। बिल्कुल भी नहीं, K2Cr2O7 को ज्यादा कंसिडर करते हैं क्योंकि इसके अंदर फिक्स मॉलिक्यूलर वेट है इसका और सबसे मोर स्टेबल है। अगर मैं Na2Cr2O7 की अगर मैं बात करूंगा, ये कैसे आपका हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, अगर आपको पता होगा तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या होता है, मतलब कि ये एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को, तो ये लेस स्टेबिलिटी दिखाता है। तो या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम K2Cr2O7 को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू N2Cr2O7 की जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ द फर्टिलाइजेशन इज लिस्टेड बिलो एज प्राइस्ड अकॉर्डिंग टू देयर नाइट्रोजन कंटेंट, विल विच विल बी द लीस्ट एक्सपेंसिव पर 50 kg बैग। भाई क्या कौन सा लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे बस आपको नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है। नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालो, जिसके अंदर आपका परसेंटेज कम आ जाएगा वो आपको लीस्ट एक्सपेंसिव देखने को मिलेगा। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू 100, यहाँ पे नाइट्रोजन का वेट लेना है आपको, ठीक है। तो यूरिया का अगर मैं निकालने जाऊंगा, आपको सब ये मैंने फॉर्मूला बता दिया है, निकाल लेना। मैं परसेंटेज बता देता हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन 46.7% रहेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन आपका 82.3% रहेगा, मतलब सबसे एक्सपेंसिव रहेगा ये। यहाँ पे 35 रहेगा और यहाँ पे 71.2% रहेगा। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है आपका, लीस्ट एक्सपेंसिव रहेगा। द टू इलेक्ट्रॉन एक्स एंड वाई हैज द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर्स। आपका फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर्स दे रखा है, तो ओके एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स एंड वाई अगर मेरे को कंसिडर करना है, एन अगर मेरे को यहाँ पे 3 दे रखा है, तो 3 अगर मेरे को दे रखा है और मेरे को एन एक्स में क्या कर रहा है 3+2 n+l रूल कराते हैं, तो एक्स आपका 5 आ जाएगा। 5 अगर आएगा तो ये 3D ऑर्बिटल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, 3D ऑर्बिटल में। एक्स आपका किस में आ जाएगा, 3D ऑर्बिटल में आ जाएगा। वाई किस में आ जाएगा आपका, देखने को मिला एक्स n+l रूल 3+0, तो आपका 3s ऑर्बिटल में आ रहा है। एस वगैरह कैसे लिख रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट नोट में करवा रखा है। उसके बाद एम वगैरह दे रखा है आपका, यहाँ पे लोन पे 0 है, तो ये आपको कंसिडर करना है। तो क्या बोल रहा है, हैव द फॉलोइंग सेट, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, एक्स एंड वाई हैव द सेम एनर्जी। सेम एनर्जी कब से आने लगी, नहीं। एक्स हैज ग्रेटर एनर्जी देन वाई, एकदम सही है। एक्स आपका 3D ऑर्बिटल है, इसके अंदर ज्यादा एनर्जी रहेगी, एकदम सही। इन द रिएक्शन Kc दे रखा है मोल पर लीटर, और विच Kc आपका इतना आना चाहिए, निकालो भाई, यूनिट से ही कर लेना। मोल पर लीटर से अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे फोर्थ ही ऑप्शन मेरे को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गैसेस वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं, डेल्टा एनजी वगैरह आप कंसीडर करोगे तो आपको फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाने को मिल रहा है। बस यूनिट देख लो, मोल लीटर इनवर्स, एक ही ऑप्शन के साथ जा रहा है ये, ठीक है, ये ऑप्शन आपका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 65 क्वेश्चन। पूरा फॉर्मूला लगाते बैठो, मेरे को नहीं लगता कि तुमको जरूरत है अभी ये सब चीज करवानी इस टाइम के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 moles of each A and B were taken in a container. Following reaction taken place. Okay. When the system attended equilibrium, then which is true? Okay. Equilibrium attend कर दिया है, तो A react, यहाँ पे A का जो रिएक्शन ट्वाइस है B के कंपैरिजन में। रेट ऑफ द रिएक्शन कोफिशिएंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है B ज्यादा ही इक्विलिब्रियम, विच ऑफ द स्ट्रिंग अटेन इक्विलिब्रियम, तो कंसिडर A का वैल्यू ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि अगर आपको A को ट्वाइस करवाना पड़ रहा है और B उतना ही, समझो एक बंदा मैंने खड़ा किया है, 2 बंदे खड़े किए, दोनों को एक एक्सरसाइज दी है, बट एक बंदे को मेरे को 2 बॉटल सप्लाई करनी पड़ी है वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज करने के लिए, वाटर बॉटल, और एक बंदे को वाटर बॉटल सप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो कौन सबसे ज्यादा सिस्टम में अटेंड करेगा, सबसे ज्यादा एनर्जी इसी के पास होगी, एक बंदे जिसको 2 वाटर की जरूरत नहीं पड़ी पर्टिकुलर टास्क करने के लिए। ये भी आई नो दैट एग्जाम्पल इज वेरी क्रिंज, पर कंसिडर कर लो, मेरे को अभी कुछ सोचा नहीं तो मैंने बोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 66 क्वेश्चन नंबर, आपका स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 की बात कर रहे हैं। पीएच ऑफ द प्योर वाटर इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अच्छा, कब से होने लग गया भाई टेम्परेचर, अगर आप आयनाइजेशन अगर अकर होगा पीएच ऑफ द वाटर में H+ और O- अगर मेरे डिक्रीज करेंगे ना भाई, H+ अगर मेरे O- अगर आपको देखने को मिलेंगे इस फॉर्म में टूटेगा, तो अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो यहाँ पे पीएच डिक्रीज होना चाहिए ना, पीएच कैसे इंक्रीज होगा, गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यस एकदम करेक्ट है। फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड वन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज जाता है।
ठीक है। यहाँ पे H प्लस एंड O माइनस बढ़ने के वजह से तो टेम्परेचर भी आपका यहाँ पे इंक्रीजिंग डिग्रीज ऑफ आयनाइजेशन भी आप पे इंक्रीज देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फॉर द रिएक्शन दे रखा है, केसी दे रखा है, इक्विलिब्रियम स्टेट वगैरह दे रखे हैं, मोल दे रखे हैं आपको। डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द सी का मेरे को इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है। मैं केसी लिख लेता हूँ, यहाँ पे सी का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट है, यहाँ पे ए इंटू बी आ जाएगा। लिख लो यहाँ पे सी का स्क्वायर एज इट इज रहने दो, यहाँ पे 0.1 0.4 इज इक्वल टू आपका 4। सबसे इजी क्वेश्चन है ये आज तक का। तो ये 0.16 आ गया, सी का स्क्वायर, सी आपका आ गया 0.4, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। बता दीजिए आपका ये सही है कि गलत है। भाई सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कैसे बढ़ेगा, ठीक है। इट ओनली इंक्रीज इन इवेपोरेशन। अगर तू इवेपोरेशन लिख देता, इवेपोरेशन अगर ये क्वेश्चन में लिख देता एग्जामिनर, रेट ऑफ इंक्रीजिंग इवेपोरेशन बढ़ेगा, तो सर वेपर प्रेशर की क्या बात आ गई यहाँ पे। अदर्शन इज इनकरेक्ट। रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। यस, एकदम सही, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, तो रीजन इज करेक्ट। अदर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं आपका 69। भाई ग्राफ देख लो, 69 का ग्राफ क्या कहता है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मेरा ऑप्शन जाएगा इनकरेक्ट। देखते ही ये वाला मेरे को कट मारने का कर रहा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्यों एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है, यहाँ पे लीनियर दिखा रहा है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इस तरीके से डिक्रीज होता है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे एकदम सही है, कंसंट्रेशन ये भी सही है, सेकंड भी सही है, टू हाफ आपको कॉन्सेंट्रेट होता है विद कंसंट्रेशन, ये भी सही है, बट ये इनकरेक्ट है। तो आपको क्या इनकरेक्ट पूछ रखा था ना, तो थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट जाएगा, ये नहीं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 70 क्वेश्चन की। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अच्छा ठीक है, टी आप दे रखी 10 डेज की, तो हाउ मेनी टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/4 ऑफ द कन्वर्जन इन ए। अच्छा तो बता दो कैसे करोगे। टी, अगर टी की मैं लिख दूँ 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ए नॉट बाय ए, और आपकी टी हाफ की अगर मैं वैल्यू 1/4 की अगर मैं लिख दूँ 1/4 के लिए 2.303 के लॉग 100/75, ठीक है। और इसके लिए कितना हाफ था ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये 100/50। बस इन दोनों को आपको डिवाइड करना है, आपको टी 1/4 आ जाएगा, 4 डेज 4 के आसपास आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। आई नो यू हैव बेटर नॉलेज टू यूज दिस काइंड ऑफ इक्वेशन in very brief manner. Let's understand next question. Which one of the following graphs between the molar conductivity and versus आपका ये C क्या है, अंडर रूट C क्या बता रहा है आपको, हाँ कि आपका पहले ही बता दीजिए कंसंट्रेशन की बात कर रहा है कि किसकी बात कर रहा है। 71 की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको एकदम सही दे रखा है मेरे हिसाब से। क्यों बता देता हूँ मैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि NaCl KCl, तो मोलर कंडक्टिविटी इज लेस विद द, अगर आपकी मोलर कंडक्टिविटी नीचे गिर जाती है, अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ द आयन इंटरेक्शन अगर आप बढ़ाते हो, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन। तो KCl कैसा हायर मोलर कंडक्टिविटी है देन NaCl, तो NaCl क्या, तो K प्लस इज मोर मोबाइल देन Na प्लस इन सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अगर आपको लीनियर विद नेगेटिव स्लोप वगैरह आपको ये फॉर्मूला पता होगा, मोलर m नॉट माइनस K रूट C, ये आपको पता होना चाहिए। तो सिंस KCl हैव द हायर मोलरिटी देन NaCl, KCl शुड बी इन अबोव मैनर, ठीक है, NaCl से। तो इस तरीके से आपका ये ग्राफ एकदम सही है। एक और बार मेरे से पूछ लेना अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आई नो अगर नहीं समझ होगा पहली बार में तो मेरे को पूछ लेना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल के लिए मेरे को पूछ रहा है, पहले तो मैं इसकी ये लिख लेता हूँ, ठीक है, Ag2Cl2 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये इस तरीके से 2Ag लिक्विड प्लस 2Cl माइनस, इस तरीके से मैं लिख लूंगा। अभी ई लिखूंगा मैं E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग Cl माइनस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं Cl माइनस की कंसंट्रेशन अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और मेरे को यहाँ पे इंक्रीज करना है ना इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, तो मेरे को Cl माइनस को डिक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके मेरा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 73, आपका ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट शुड बी यूज्ड इन टू कैरी आउट दिस अबो कन्वर्जन। बता दीजिए यहाँ पे कन्वर्जन हो क्या रहा है,
यही कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, मैंने बता रखा है। यहाँ पे मैंने NaBH4 को ऑब्वियसली बता रखा है। NaBH4 आपका किस का, NaBH4 आपका मेनली रिड्यूस अल्डिहाइड एंड कीटोन, बट कैन ऑल्सो रिड्यूस लैक्टोज टू हाइड्रोनिल्स। ओके, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये LiLH4 ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये चीज पता होनी चाहिए। आपका सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जा रहा है, जो अब वो रिएक्शन मुझे यहाँ पे प्रोवाइड की थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ओके ओके ओके, हीट कर रहा है। ओके, तो मेजर प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा? पहले तो इसमें ये होगा ईथर SN2 रिएक्शन होगी। पहले SN2 रिएक्शन में यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन होगा, फिर आपकी E2 रिएक्शन होगी एलिमिनेशन की वजह से, और दिस काइंड ऑफ द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। यस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब मुझे नहीं लगता कि आपको पूरा स्टेप करवाना चाहिए, जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं लगता मुझे करवाने की जरूरत है। O3ZN आ गया, तो ये क्या है आपका ओजोनोलिसिस तो होगा, ये चीज पता है, पर कौन सा होगा, रिडक्शन होगा कि ऑक्सीडेशन होगा, ये चीज पता होनी चाहिए। ZN आ जाएगा तो यहाँ पे हमेशा रिडक्शन होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। इवन तो मैंने शॉर्ट नोट्स में भी लिखवा रखी है, तो ये देख लो। क्या तोड़ो भाई इसको इस तरीके से 0 0 0 0। आपको पता है ना, अगर मैं रिडक्शन होता तो यहाँ पे जो रिमेनिंग एच होते हैं उनको ओ लगाना होता है, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। और रिडक्शन में रिमेनिंग एच को ओ नहीं लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वाला जो रिएक्शन है इस तरीके से देखने को नहीं मिल रहा है, बनेगा भी नहीं, तो मैंने देख लिया। ये जो रिएक्शन बताया ना, इसका रीअरेंजमेंट करके, इसका रीअरेंजमेंट जो है डबल बॉन्ड हो रहेंगे ना, इसका रीअरेंजमेंट करके ये वाला भी बन जाएगा, और उसके साथ ये वाला जो है, ये वाला स्ट्रक्चर फर्स्ट वाला, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है फोर्थ वाला, देखने को मिल ही रहा है आपको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज रॉन्ग? यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मैंने बहुत ज्यादा खिचड़ी कर दिया, आई थिंक सो, मिटा देता हूं मैं। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आपका, नॉट फॉर्म, ये वाला सेकंड ऑप्शन आपका बनेगा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा एक मिनट 76, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज रॉन्ग? कौन सा आपका मैच यहाँ पे रॉन्ग है? तो विटामिन B6 आपका पायरोडॉक्सिन होता है, एकदम सही है। क्वींस ऑफ द बेस DNA फिंगरप्रिंट एकदम सही है। अमाइनो एसिड ज्यूटेराइन ये भी सही, ऑल आर करेक्ट, ऑल मैच आर करेक्ट। ओके, ऑल मैचेस आर करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आपको बताना है, बहुत ईजी है, निकाल लो किस तरीके से आपको आता है, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ से शुरू होगा 1 2 3 4 5 के ऊपर आपका BRO है, हेक्स 1 हाँ 1 के ऊपर। आपको पता है प्रायोरिटी किसको देते हैं, सबसे बेसिक रूल है, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है, ये आएगा +1, ये जरूर आएगा, IUPAC नेम आता ही आता है, बेसिक आपके क्लियर होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 78 का। ये भाई आपकी गैटलमैन कॉच रिएक्शन ही, हाँ भाई यहाँ पे दे रखा है। बेंजीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैंने बता रखा है, उसके सॉरी प्रॉपर्टीज में बेंजीन के, यू शुड नो दैट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है।